जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, यह जो वीडियो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पार्ट 3 है। इससे पहले के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज के क्लास में हम सभी सीखेंगे या समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स यानी इसे हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग। अब ये कोशिकांग क्या है, आइए इन्हें समझते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को समझिएगा। तो देखिए, कोशिकांग जो शब्द है, इसे इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये कोशिकांग जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है कोशिका और एक शब्द है अंग। कोशिका और अंग, ये दो शब्दों से मिलके ये क्या बना हुआ है, कोशिकांग। क्या बना हुआ है, कोशिकांग। अब यदि वैसे भी ना समझ में आए तो एक सिंपल सी बात आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो ध्यान दिया जाए साहब। देखिए, जैसे कोई मानव का शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है, मान लीजिए कि कोई मानव का शरीर है, तो इस शरीर के अंदर जिस प्रकार से बहुत सारे अंग हैं, आप जानते हैं, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंख, मुंह, नाक, दिमाग, जिस प्रकार से मानव के शरीर में या जीव के शरीर में है, ठीक उसी तरीके से जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका, आप जैसा कि जानते हैं, कोशिका जो है किसी भी जीव का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं जिससे वो कार्य करता है। इन्हीं अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग होते हैं, उन अंगों को क्या कहा जाता है, कोशिकांग। अभी फिलहाल आप नाम सुन लीजिए और भी डिटेल से इन सब चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। कोशिका के बीचों बीच एक अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं केंद्रक। जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों तरफ, इस केंद्रक के चारों तरफ और भी छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। इसमें से कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कोई इसमें से लाइसोसोम है, ये सब चीजें हैं। मतलब ये कह रहा हूं मैं, इन कोशिकाओं के अंदर भी कुछ छोटे छोटे अंग होते हैं। कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई लाइसोसोम है, ये बहुत सारे अंग जो देखने को मिलेंगे। और कोशिका के बाहर एक झिल्ली होता है जिसे कोशिका भित्ति वगैरह कहा जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर जो है देखा जाए तो ये सारे के सारे कोशिकाओं के अंग हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेल्स। ओके, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा, या मैं पढ़ाने के बाद देख के बता दूंगा। ये या तो डबल एल लग रहा है ऑर्गेनेल्स के स्पेलिंग में, ऑर्गेनेल्स के स्पेलिंग में शायद डबल एल है। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि मुझसे गलती है तो माफ कीजिएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो बस ये मैं बताया कि कोशिकाओं के अंदर जो छोटे छोटे अंग हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग कहलाएंगे। ये बीच में है केंद्रक, ये बीच में है केंद्रक। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन कोशिकांग को हम लोग डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद हम लोग और भी आगे जब डिटेल्स चलेंगे तो फिर और भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे ER। तो ये सब जो है और कोशिका के अंग है, राइबोसोम, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, आपको बताया गया। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, कोशिकांग। तो कोशिकांग आप समझ गए। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग कुछ चीजें समझने वाले हैं। देखिए,
चीजों को ध्यान से समझिएगा। और ये है केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। फिलहाल इतना समझिए। केंद्रक जो बीचों बीच होता है कोशिका के, उसे क्या नाम दिया जाता है? केंद्रक। और अब एक बात ध्यान दीजिए, पूरे कोशिका में दो तरीके के ब्लड पाए जाते हैं। दो तरीके के ब्लड, जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि ओके, जैसे इसमें एक लिक्विड पानी टाइप का पड़ा रहता है, एक इसके अंदर पूरा कोशिका के अंदर, और ये पानी रहता है, और एक लिक्विड टाइप का जो है लिक्विड जो है इसके अंदर भरा रहता है। क्या बोला जाए? केंद्रक के अंदर। ऐसे तो आपको दो लिक्विड देखने को मिलता है कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड है, कोशिका के अंदर ये जो बाहर लिक्विड है, केंद्रक के बाहर, देखिए केंद्रक से बाहर है, केंद्रक के अंदर नहीं है, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। इसे क्या नाम दे दिया जाता है? कोशिका द्रव्य इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ओके। और इस केंद्रक के अंदर आप देख रहे हैं, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे नाम दिया जाता है केंद्रिका द्रव्य। उसे क्या नाम दिया जाता है? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रिका द्रव्य, इतनी बात ध्यान से समझिएगा। इसे क्या नाम देंगे? केंद्रिका द्रव्य। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि देखिए केंद्रक के अंदर कुछ छोटे छोटे अंग होते हैं, और जैसे कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। कोशिका के अंदर सॉरी यदि केंद्रक बोल दिए हूं तो कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। और ये जितने भी कोशिकांग हैं इनमें दो तरीके का पानी होता है, लिक्विड होता है। एक लिक्विड केंद्रक के बाहर होता है, उस लिक्विड को, उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और एक लिक्विड जो है केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, उस लिक्विड को केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है, और इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, तो इसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों कोशिकाओं को, ये जो दो कोशिकाएं हैं और जिन्हें आपने देखा, ये जो दो कोशिकाएं हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इन्हें जीव, इन दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इन्हें क्या कहते हैं भाई? जीव द्रव्य। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि कोशिकांग क्या है। तो कोशिकाओं के अंदर के जो अंग हैं उन्हें कोशिकांग कहा जाता है, और कोशिका के अंदर जो भी लिक्विड भरे होते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य दो प्रकार का, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? ये कोशिका के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर होता है, लेकिन केंद्रक के बाहर होता है, केंद्रक के बाहर होता है। इसी कोशिका द्रव्य में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं,
अन्य कोशिकांग केंद्रक भी, ये सब तैरते रहते हैं किसमें, कोशिका द्रव्य में। और उसी कोशिकांग में एक अंग जो है केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कहा जाता है केंद्रिका द्रव्य। आई होप कि समझ गए होंगे। तो इसे थोड़ा सा, आइए, यदि आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले लीजिए। मैं अपना थोड़ा हटा ले रहा हूं, ये ओके, ठीक है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यही बात आगे समझते हैं। जो अभी समझे हम लोग, जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य को जीवन का आधार भी कहा जाता है। कोशिका के अंदर जितना भी लिक्विड होता है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है, जीवन का आधार, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, पुरकिंजे। किसका, जीव द्रव्य का। और हैक्सले, नाम याद रखिएगा, एक व्यक्ति हैक्सले। हैक्सले ही जो है वो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार किसने नाम दिया, जीव द्रव्य को, हैक्सले। और इस जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो जीव द्रव्य का खोज किया पुरकिंजे। किसने किया, पुरकिंजे। और यह ज्यादा कुछ है नहीं, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जिसमें लगभग 80% जल होता है। और आप अभी देखिए कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रिका द्रव, या द्रव्य भी कह सकते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य है उसको साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है कि केंद्रक से बाहर और कोशिका के अंदर होता है, और ये केंद्रिका द्रव्य केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग अगले क्लास में, देखिए आज के क्लास में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं समझे, एक छोटा सी चीज समझे कि जीव द्रव्य क्या है, कोशिकांग क्या होता है, और कोशिका द्रव्य क्या है, और केंद्रिका द्रव्य क्या है, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, और अगले क्लास में अन्य कोशिकांगों को पढ़ेंगे, जैसे कोशिका भित्ति, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।